हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रवीण। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट आईएमडी का रैंक आईक्यू पे आपका 2 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन का 2 मार्क्स क्यों शो हो रहा है। सेकंड आपका बात करेंगे कि आपका आईएमडी में जो डीवी के लिए कॉल किया जाएगा जितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट, तो जब फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उसमें वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे कैटेगरी वाइज वैकेंसी टेबल कितना लगभग हो सकता है, क्योंकि अभी ऑफिशियल डेटा नहीं आया है। और नेक्स्ट आगे बात करेंगे कि रिज़ल्ट और डीवी का आपका एक्सपेक्टेड डेट कब कब तक हो सकता है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आईएमडी का जो भी अपडेट आएगा मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। और आगे जैसे जैसे वैकेंसी का आपका प्रोग्रेस होगा मैं सभी अपडेट आपको जल्दी से जल्दी दे दूंगा विथ ऑफिशियल डेटा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि रैंक आईक्यू पे आपका 2 नॉर्मलाइज्ड मार्क्स क्यों शो कर रहा है, तो उसका आपका है कि एक जो नॉर्मलाइजेशन किया गया है रैंक आईक्यू सर के द्वारा, वो नॉर्मली जो एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होता है वैसे एग्ज़ाम की आपका ये किया गया है नॉर्मलाइजेशन। सेकंड आपका नॉर्मलाइजेशन किया गया है कि सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेकर नॉर्मलाइजेशन किया गया है। सारे सब्जेक्ट को एक साथ नॉर्मलाइजेशन लेके किया गया है। तो मेरे हिसाब से आपका जो सारे सब्जेक्ट को लेकर एक साथ नॉर्मलाइजेशन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका फॉर एग्जांपल कि अगर आपका फिजिक्स है और ईसी है और आपका आईटी है, ठीक है, अगर आपका ये 3 सब्जेक्ट मैं लेकर चल रहा हूँ, तो अगर आपका फिजिक्स का डिफ़िकल्टी लेवल हाई है और आपका ईसी का डिफ़िकल्टी लेवल लो है, तो इसमें एक साथ नॉर्मलाइजेशन कैसे हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि मतलब फिजिक्स को कंपेयर करें हम लोग इसी का, क्योंकि दोनों का अलग अलग सिलेबस है, अलग अलग क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग डिफ़िकल्टी लेवल दोनों का कैसे एक साथ करके और नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में लगभग अगर एक कैंडिडेट का मान लिया जाए कि 5 मार्क्स इंक्रीज हो रहा है, तो अदर कैंडिडेट का भी 5 साढ़े 5 मार्क्स ही इंक्रीज होगा। इससे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। थोड़ा बहुत पॉइंट में इंक्रीज और डिक्रीज नॉर्मलाइजेशन में होता है, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से जो नॉर्मली जो कन्वेंशनल मेथड है उसी हिसाब से इंक्रीज होगा, और आपका रैंक आईक्यू पे जो पहला नॉर्मलाइजेशन या जो पहले से नॉर्मलाइज स्कोर शो कर रहा है उसी उसी को आप अपना नॉर्मलाइज स्कोर मान के अभी चलेंगे। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हो कि आपका पहले वाला नॉर्मलाइज स्कोर और सेकंड वाले में लगभग कम से कम 8 से 10 नंबर का, किन्हीं किन्हीं का 10 से 12 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। तो आपको फर्स्ट वाला नॉर्मलाइज स्कोर लेकर चलना है। दूसरा है कि आपका हाउ मेनी टाइम्स एसएससी विल सेलेक्ट कैंडिडेट इन डीवी। डीवी में कितना कैंडिडेट को एसएससी सेलेक्ट करेगा। तो इसका आप यहाँ से देख सकते हैं कि द रिजल्ट फॉर सीबीटी विल बी डिक्लेयर्ड बाय द एसएससी फॉर द कैटेगरी हैविंग 10 वैकेंसी। अगर जो कैटेगरी में 10 वैकेंसी होगा, द कैंडिडेट हु कम विद इन द रेंज ऑफ मेरिट ऑफ सीबीटी इक्वल टू 5 टाइम्स। तो आपको 5 टाइम्स कैंडिडेट सिलेक्शन होगा। जैसे मान लिया जाए किसी कैटेगरी में आपका 10 ही वैकेंसी है मिनिमम, तो 5 टाइम्स सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर आपका किसी कैटेगरी में 10 से ज़्यादा वैकेंसी है, तो वहाँ पे आपको 3 के रेशियो में, मतलब अगर 11 वैकेंसी है तो आपको 11 इंटू 3 33 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। आगे जैसा कि मैं आपको बताया था कि आगे है कि वेटिंग लिस्ट का इसमें प्रोविज़न है या नहीं। तो देखिए 15.2 लाइन में आपका दिया गया है कि डीवी डेटा फ्रॉम आईएमडी फाइनल रिजल्ट विल बी प्रोसेस्ड एंड डिक्लेयर बाय द कमीशन ऑन इट्स वेबसाइट। अ रिजर्व पैनल एडिशनल लिस्ट ऑफ 50% कैंडिडेट। मतलब आपको जैसे मान लिया जाए कि अभी तक आपका 990 या 995 वैकेंसी आपका ऑफिशियली है, ठीक है, तो इसका 3 टाइम्स करेंगे हम लोग, तो अराउंड 2900 या 3000 मान लीजिए आप कितना वैकेंसी है, ठीक है। तो रिज़र्व पैनल जारी किया जाएगा। रिज़र्व मतलब 50% रिज़र्व पैनल, मतलब कि आपका 1000 कैंडिडेट का जैसे 990 कैंडिडेट का आपका सिलेक्शन फाइनल रिजल्ट में दे दिया जाएगा, और आपका लगभग 450 कैंडिडेट को रिज़र्व लिस्ट में रखा जाएगा, जिसका वैलिडिटी आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.5 साल होगा। ये आपका 1.5 ईयर।
और ये आपको डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा कि मतलब कौन कौन से कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में है। ये डेटा आईएमडी के पास ही रहेगा या एसएससी के पास ही रहेगा। जैसे मान लिया जाए कि 1.5 साल के अंदर अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है या जॉब छोड़ता है तो वो वैकेंसी आपको दे दिया जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका 1-2 मार्क्स कट ऑफ से कम भी बन रहा है, मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ से, तो आपका स्टिल होप है। अगर आप वेटिंग में भी आ जाते हैं तो मे भी आपको 6 मंथ बाद कोई पोस्ट मिलने का बहुत हाई चांसेस है, क्योंकि बहुत लोग का अगर कोई हायर ग्रेड पे में एसएससी सीजीएल की कोई हायर ग्रेड पे में हो जाता है तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे, या बहुत लोग डीबी भी स्किप करेंगे। तो आप वेटिंग में अगर रहेंगे तो आपको जॉब आगे मिल सकता है। थर्ड, बहुत लोग का क्वेश्चन था कि आईएमडी का 2023 में 2023 में आपका कोई वैकेंसी न्यू आएगा कि नहीं। तो देखिए, 1-2 कैंडिडेट मुझसे पूछा था, तो उस समय मुझे जैसा जानकारी मिल रहा था कि वैकेंसी आने का संभावना है। बट जैसा कि आपको पता है कि आईएमडी ऑलरेडी कैलेंडर जारी कर दिया है 2023 और 24 का, तो उसमें कोई इसका जिक्र नहीं है। तो इट मीन्स कि आपका ये जो आईएमडी का एग्ज़ाम होगा 2023 में, वो बहुत मिनिमम पॉसिबिलिटी है या ना के बराबर पॉसिबिलिटी है। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि आपका 2023 में आपका ये आए वैकेंसी आईएमडी का। नेक्स्ट, आपका बहुत लोग का क्वेरी था कि रॉन्ग मार्क्स के लिए कितना मार्क्स मिलेगा। तो देखिए, अगर आपने रॉन्ग जो क्वेश्चन है, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किस शिफ्ट में कितना रॉन्ग है। तो 2 शिफ्ट में आपका 2 क्वेश्चन रॉन्ग था और 2 शिफ्ट में 3 क्वेश्चन रॉन्ग था। तो अगर आपने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर करेक्ट किया है, तब तो आपका मार्क्स इंक्रीज़ नहीं होगा, क्योंकि आपने करेक्ट कर दिया, ऑलरेडी आप काउंट कर रहे होंगे तो मार्क्स इंक्रीज़ आपका वो आ गया होगा, ठीक है। और लेकिन अगर आपने इनकरेक्ट किया है तो उसका निगेटिव मार्किंग में जो नंबर डिडक्ट हुआ है, उसके बाद जो मान लीजिए 2 क्वेश्चन आपका रॉन्ग है तो 2 और प्लस निगेटिव मार्किंग। नेक्स्ट आपका है कि टेंटेटिव वैकेंसी कैटेगरी वाइज कितना होना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि टोटल 990 वैकेंसी है, बट एक वैकेंसी सर्कुलेट हो रहा है, जो कि मुझे पता नहीं ये ठीक लग रहा है, बट ये ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं है। इट इज़ नॉट ऑन ऑफिशियल वेबसाइट, तो ये फेक भी हो सकता है। बट ये वैकेंसी टेबल सर्कुलेट हो रहा है ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। तो इसमें बताया जा रहा है कि आपका यूआर का 344 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस का 177, ओबीसी का 262 और एसटी का 68 और एससी का 144। तो इस रेंज में वैकेंसी है। तो आपका वैकेंसी का अगर रेशियो देखा जाए तो रेशियो लगभग कुछ इसी प्रकार रहता है, बट ये ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको अभी तक फेक मान के चल रहा हूँ, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट ये इससे एक आइडिया आप लगा सकते हैं कि वैकेंसी लगभग 10-15 वैकेंसी लेस और मोर इतना ही वैकेंसी रह सकता है आपका। नेक्स्ट आपका था कि बहुत लोग अटेंडेंस के बारे में भी पूछ रहे थे। तो देखिए, ये मैं एक वीडियो में बता दिया था कि 2,41,000 स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए थे और 1,11,100 स्टूडेंट आपका जो है एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। तो इस प्रकार से आपका लगभग 42% अटेंडेंस के अराउंड था आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि आपका रिजल्ट कब तक एक्सपेक्टेड है। बहुत लोग कमेंट में क्वेरी कर रहे थे। तो देखिए, जनरली आपका जो आंसर की आया था वो अराउंड 20 से 21 के बीच में आया था। और आपका एग्ज़ाम, जैसा कि आपको पता है कि आपका 16 तारीख तक चला था, 14 to 16। तो 16 से आपका, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी 1 महीना में अब रिज़ल्ट डिक्लेयर कर रहा है। 1 मंथ एंड 10 डेज़। तो आप 1 मंथ 10 डेज़ में मतलब लगभग आपको 26 to 28 जनवरी तक आपको रिज़ल्ट आ जाएगा। और रिज़ल्ट के साथ साथ, क्योंकि आपका आगे का टियर 2 वगैरह तो है नहीं, तो इसमें आपको डेफिनेटली डीवी का डेट भी विदिन 15 to 20 डेज़ में आपको डीवी का डेट आ जाएगा। तो आप डॉक्यूमेंट सारा रेडी रखिएगा। और आपको ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या आपका जो भी सर्टिफिकेट है कॉलेज से लेना है, तो वो मैं डिस्कस कर दिया हूँ कि आपको क्या क्या सर्टिफिकेट रखना है। वो सब सर्टिफिकेट आप अपने पास अरेंज कर लीजिएगा।
और आपको लगभग 3000 लोग डीबी में बुलाए जाएंगे, जिनमें से 1000 को फाइनली सेलेक्ट किया जाएगा जितना नंबर ऑफ वैकेंसी रहेगा। और उसके बाद 50% मतलब 450 और 500 कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। अगर कोई ज्वाइन नहीं करते हैं तो इस कैंडिडेट को फिर चांस दिया जाएगा, क्योंकि एसएससी के जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, ये सब वैकेंसी में आपका वेटिंग लिस्ट का प्रोविज़न नहीं है, बट आईएमडी ने इस बार वेटिंग लिस्ट का प्रोविज़न रखा है, तो ये बहुत अच्छा बात है। क्योंकि बहुत सारा सीट वेस्ट हो जाता है, बहुत लोग का हायर ग्रेड पे या कोई कारण से वो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो वो सीट वेस्ट हो जाता है। तो इसमें सीट मान लिया जाए कि 200 सीट एटलीस्ट तो वेस्ट, 1000 में 200 सीट तो एटलीस्ट वेस्ट होगा ही होगा। तो 200 नए कैंडिडेट को इसमें मौका मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप रेडी रहिएगा कि 1-2 नंबर अगर कम भी है कट ऑफ से तो आपको चांस है इन फ्यूचर कि आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। कोई भी अपडेट आपको आईएमडी से रिलेटेड या एसएससी से रिलेटेड आएगा तो मैं आपको सबसे पहले दे दूंगा। हैव अ नाइस डे एंड लास्ट हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन।